हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनी इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है अंशु मिश्रा और मेरी ओर से आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा मतलब आप जिस भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं। आज के क्लास में हम समतुल्य परिमेय संख्या के बारे में समझेंगे। आज हम समतुल्य परिमेय संख्या के बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो ये जानिए कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर यानी कि समतुल्य परिमेय संख्या को समझना क्यों जरूरी है। आप लोग के क्लास में क्लास 8 के स्टूडेंट को क्वेश्चन रहता है कि दो परिमेय संख्या के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालें, यानी कोई भी दो परिमेय संख्या दे दिया जाएगा, उसके बीच का 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोल दिया जाए। तो आप अगर समतुल्य परिमेय संख्या को नहीं समझे हुए रहेंगे तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को समझना बहुत जरूरी है। सर्कल के माध्यम से हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को समझेंगे। आप लोग मिठाई से ही इस सर्कल को समझिए। ये तो आप लोग सब जानते हैं कि वृत्त है यानी कि सर्कल है। तो इसको अभी पढ़ने के दरमियान में हम मान लेते हैं कि ये एक मिठाई है जिसको आप दो भाग में बांट दिए। इस वृत्त को यानी इस मिठाई को हम क्या किए, दो भाग में बांट दिए। ये हिस्सा आपको दिए और ये हिस्सा, इधर वाला हिस्सा मेरा है। तो इसमें क्या है, कितने हिस्से हैं, दो हिस्से। कितने हिस्से हैं, दो हिस्से। और इसमें मेरा हिस्सा कितना है, एक भाग। आप लोग समझिए कि ये सर्कल जो है इसको दो भाग में बांटे। दो भाग में बांटने के लिए सबसे पहले तो ये समझिए कि इस सर्कल को दो भागों में बांटने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक बार काटना पड़ा। किसी भी हिस्से को, किसी भी चीज को दो टुकड़ा में बांटने के लिए कितने बार काटना पड़ता है, एक बार उस सामान को तोड़ना पड़ता है। तो यहाँ हम क्या किए, ये इस सर्कल को हम एक बार काटे तो ये दो हिस्सा में बट गया। एक हिस्सा आपका, ये एक हिस्सा मेरा। तो यहाँ कितने हिस्से हैं, दो भाग। यहाँ दो दिए डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में दो होगा। इस दो से हम समझ जाएंगे कि टोटल कितना भाग है, मेरा भाग। अब हम ये समझते हैं कि इसमें मेरा वाला भाग कितना है, एक है। यहाँ हम एक लिखते हैं। इस सर्कल का, इस चित्र को, इस सर्कल को देखने से आपको पता चल रहा है कि ये दो हिस्से में, एक हिस्से मेरा और एक हिस्सा आपका, तो 1/2। अब फिर से हम एक सर्कल बनाते हैं। इसको हम चार भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं, चार भाग में बांटते हैं। अब इसमें देखिए कि ये दो भाग आपका और ये दो भाग मेरा। अब हम ये देखते हैं कि कितना कितना बार काटा हुआ है, चार हिस्सों में बांटने के लिए कितने बार काटा गया। यहां देखिए 1 2 3 4, ये कितना भाग है। यहाँ पर इस सर्कल को हम देखते हैं कि इसे ये चार भागों में बटा हुआ है। ये दो भाग मेरा है और ये दो भाग आपका है। तो यहाँ पे कितने भाग हैं, चार। इसमें मेरा वाला भाग कितना है, दो, 2/4। अब हम एक सर्कल और तैयार करते हैं। इस सर्कल को कितने बार काटा गया है, यहां से हम देखते हैं, ये बीच वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन, ये बीच वाला लाइन जो है, ये बीच वाला लाइन से इधर देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने भाग में बटा हुआ है, 8 भाग में बटा हुआ है। इसमें मेरा वाला भाग कितना है, ये आधा भाग मेरा और ये आधा, पूरा भाग कितना है, 8, और मेरा वाला भाग कितना है, 4। अब ये समझिए, आप तो इससे समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम आपको क्या समझा रहे हैं। अब समझिए, यहाँ पे देखिए एक पूरा मिठाई, इस सर्कल को अभी मान लेते हैं हम मिठाई। मान लीजिए एक मिठाई में कितने टुकड़ा किए हुए हैं, दो टुकड़ा। कितने टुकड़ा किए हुए हैं, दो टुकड़ा, जिसमें से कि आधा मिठाई हम लिए और आधा मिठाई आपको दिए। तो ये 2 भागों में कितना भाग मेरा, 1 भाग मेरा, 1/2। यहाँ देखिए एक ही मिठाई है, ये भी क्या है, एक सर्कल है, यानी कि एक मिठाई है। इस मिठाई को हम कितने भागों में बांटे, चार टुकड़े में एक मिठाई को बांटे हैं, तोड़े हैं, यानी कि एक मिठाई को हम चार टुकड़ों में तोड़े हैं। इस चार टुकड़ा में कितने टुकड़ा को हम खाए हैं, दो टुकड़े को, यानी हम मिठाई आधा ही खाए। लेकिन लिखे क्या, यहाँ चार टुकड़ा है तो यहाँ चार, यहाँ दो टुकड़ा हम खाए हैं तो यहाँ लिखे हैं 2, यानी कि 2/4। लेकिन खाए कितना, दो। इसमें कितना खाए, एक टुकड़ा। इसमें कितना खाए, दो टुकड़ा। बट अगर पूरे मिठाई को अगर हम देखते हैं तो आधा ही खाए ना,
चलिए अब हम देखते हैं इस सर्कल को। इस सर्कल में भी देख रहे हैं कि एक मिठाई है, यहाँ एक मिठाई है जिसको हम 8 टुकड़ा में बांट दिए हैं। कितने टुकड़ा में? 8 टुकड़े में बांट दिए हैं। इसमें से देखिए कि ये हम कितना, ये 4 भाग मेरा और ये 4 भाग आपका। तो हम अपना वाला भाग देखते हैं कि हम कितना खाए। 4 टुकड़ा खाए हैं। कितने टुकड़ा? 4 टुकड़ा। लेकिन मिठाई कितना है? 8। मिठाई कितना है? 1। और टुकड़ा कितना है? 8 है, जिसमें कि 4 टुकड़ा मेरा है जो कि हम 4 टुकड़ा खाए हैं। तो आप इस सर्कल को, इस चित्र को देखकर ये समझना है कि चाहे उसको हम कितने भी भाग में बांट रहे हैं, चाहे उसको हम 2 टुकड़ा में बांट रहे हैं फिर भी हम आधा मिठाई खाए, 4 टुकड़ा में बांटे फिर भी हम आधा मिठाई ही खाए, और 8 टुकड़ा में बांटे फिर भी आधा मिठाई ही खाए। इस चीज से ये समझ में आ रहा है कि 1/2, 2/4, 4/2 बराबर है। क्या है? बराबर है। यानी कि समतुल्य, सम मीन्स बराबर, समतुल्य यानी कि बराबर परिमेय संख्या है। दिखाई दे रहा है कि ये 1/2 है, 2/4 है, 4/8 है, बट ये क्या है? सब एक दूसरे के बराबर है। सब एक दूसरे के बराबर है। अब इसको देखिए, ये 1/2 है, ये 2/4 है, ये 4/8 है। आप ये देखिए कि इसको काटने पर 1/2 ही आएगा। कैसे काटने के लिए आप लोग को आता होगा, आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं 2/4 को काटते हैं, क्या 1/2 आता है? या 4/8 को हम काटने पर क्या 1/2 आता है? हम तो अभी बोले ना कि बराबर होता है, लेकिन इसको कैसे समझेंगे? कैसे? तो यहाँ देखिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 के टेबल से यानी 2 के पहाड़ा से दोनों कट गया। जब भी हम किसी संख्या को, परिमेय संख्या को काटते हैं तो अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को काटते हैं, है ना? तो यहाँ हम देखते हैं अंश और हर एक ही संख्या से कटना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 के टेबल से यानी 2 से दोनों संख्या कट रहा है, यानी कि 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ क्या आ गया? 1/2। यहाँ भी क्या है? अभी हम बोले कि 1/2 बराबर है किसके? 2/4 के। अब यहाँ देखते हैं क्या 4/8 1/2 है? तो यहाँ देखते हैं 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कट गया ना। अंश और हर कटने के बाद 1/2 ही आया है, 1/2 ही आया है। तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर यानी कि समतुल्य परिमेय संख्या क्या है। समझ रहे हैं? अब ये कहिएगा कि आपने तो ये भी बोला कि 2/4 और 4/8 बराबर है। तो हाँ, सही भी बोले। कैसे? इसको थोड़ा सा समझिए। यहां हम क्या लिखे थे? 4/8। इससे पहले तो समझा ही दिए कि 4/8 को भी 1/2 बना सकते हैं। कैसे? काटने के बाद। अब यहाँ हम देखते हैं 4/8 क्या 2/4 बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। कैसे? यहाँ देखते हैं 2 के टेबल से अगर हम काटते हैं तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, कटने के बाद 2/4 आ गया। तो क्या 1/2, 2/4, 4/8 बराबर हुआ ना? जब भी हम मैथ में क्या करते हैं, किसी भी संख्या को काटते हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी भी संख्या को पहले हम क्या करते हैं? कटने वाला संख्या रहता है तो उसको काटते हैं। तो यहाँ आप लोग समझ रहे होंगे, इस सर्कल के माध्यम से एक बस उदाहरण लिए, एग्जाम्पल लिए मिठाई का, उसके माध्यम से बहुत अच्छी तरह से आप समझ रहे होंगे कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर यानी कि समतुल्य परिमेय संख्या क्या है। इसको समझना क्यों जरूरी था, अब आप समझिए। तो क्वेश्चन आप लोग के बुक में रहेगा या आपके एग्जाम में आएगा, या आपसे कोई पूछ दे कि कोई 2 रेशनल नंबर दे दिया जाए, मान लिया जाए 2 और 4। क्या 2 और 4 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। तो जिस संख्या के नीचे में कुछ भी नहीं तो 1। क्यों? क्योंकि 1 के आ जाने से किसी भी संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मान लीजिए कि ये 1 से अगर हम 2 काट दे तो 1 दूनी 2, तो 2 आ गया ना, 4। यहाँ 4 आ गया ना। तो क्या एक अगर कोई भी संख्या, सिर्फ संख्या 2 और 4 रहे, उसकी डिनोमिनेटर यानी हर में कुछ ना रहे, तो वहां हम क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं, क्योंकि 1 के आ जाने से संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होता है। अब हम देखते हैं, अभी हम लिए परिमेय संख्या 2 और 4। क्या ये परिमेय संख्या है?
बिल्कुल है। परिमेय संख्या का डेफिनेशन आप लोग को पता होगा। वैसी संख्या जो p/q के फॉर्म में हो, p और q इंटीजर हो, q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 और 1 यानी इसमें अंश और हर जो है दोनों इंटीजर यानी कि पूर्णांक है, बिल्कुल है। 4 और 1 पूर्णांक है, बिल्कुल है। यहाँ नीचे हर में हम देख रहे हैं कि 0 नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये इसमें दोनों शर्त मंजूर है, दोनों शर्त शो कर रहा है। इसका मतलब 2/1 4/1 एक परिमेय संख्या है। तो अगर आपसे क्वेश्चन करते हैं कि 2 और 4 के बीच में परिमेय संख्या बताइए, तुरंत आप बोल दीजिएगा कि 3/1। 2/1 और 4/1 के बीच में क्या परिमेय संख्या आएगा? तो 2 के बाद क्या होता है? 3/1। तुरंत क्वेश्चन आप बता दीजिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या बताइए, तो आप क्या करिएगा? 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या बताइए, तो आपको क्या लगेगा? थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा ना। तो कैसे बनाएंगे? अभी हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आपको बताए हैं कि चाहे वो 2/4 रहे या 4/8 रहे या 1/2 रहे, क्या है? बराबर है। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं है। उसको काटने के बाद 1/2 ही लाएंगे। 4/8 को काटने पर 2/4 ला सकते हैं। इसलिए ये सब आपस में बराबर है, यानी कि इक्विवेलेंट समतुल्य परिमेय संख्या है। तो 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए अगर रहे कोई भी दो परिमेय संख्या दे दिया जाए और उसके बीच में अगर तीसरा परिमेय संख्या यानी 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जाए, तो यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा है कि 2 और 3 के बीच में कोई संख्या है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे? संख्या बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 2 और 3 के बीच में संख्या बनाएंगे। कहिए कैसे? हम अभी समझाते हैं। पहले तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख देते हैं, 2/1 और 3/1। अब हमें इसके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 5 परिमेय संख्या निकालने को कहेगा तो क्या करेंगे? 6 से, क्योंकि ज्यादा से तो जरूरी है नहीं। कोई 2 परिमेय संख्या आपको दे दिया जाए और बोला जाए कि 5 परिमेय संख्या आप हमको निकाल के दीजिए, तो आप क्या करिएगा? उससे 6 से क्या करिएगा? अंश और हर दोनों को गुना कीजिएगा। अंश और हर दोनों में कितने से गुना करेंगे? 6 से। यहां देख रहे हैं कि 6 से हम क्या किए? 2/1 को हम 6 से एक ही संख्या से, ध्यान ये रहे कि एक ही संख्या से अंश और हर दोनों में गुना किया जाए। तो यहां हम गुना कर दिए, तो 2 6 जा 12 बाय 6 1 जा 6, ये तो हो गया। अब 3/1 में भी हम सेम यही कंडीशन, 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो ज्यादा नहीं, हम 7 से भी गुना कर सकते, लेकिन सिर्फ 5 का जरूरी है तो 6 से गुना करेंगे। तो यहां 3 × 6, नीचे है 1, इस 3/1 ये इसको 6 से क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि गुना कर रहे हैं। तो 3 6 जा 18 बाय 6 1 जा 6। अब ये देखिए कि ये क्या आ गया? 2/1 को हम क्या बना दिए? 2/1 से क्या बना? 12/6 और 18/6 किससे बना है? 18/6 3/1 से हम बनाए हैं संख्या। इसके बीच में किस लिए बनाए? 6 से गुना क्यों किए? अगर आपसे कोई पूछे कि आपने 6 से गुना क्यों किया, तो आप तुरंत आंसर दीजिएगा कि दो रेशनल नंबर के बीच में गैप क्रिएट करने के लिए। क्या गैप क्रिएट करने के लिए 6 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब देखिए कि ये 2/1 और 3/1 12/6 और 18/6 है, बराबर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बराबर है। कहिए कैसे? तो देखिए इसको हम काट सकते हैं। अभी ये बताएं कि अंश और हर किसी परिमेय संख्या को काटने के लिए एक संख्या से ही अंश और हर को काटना पड़ता है। कोई एक ही संख्या से अंश और हर को काटना पड़ता है। तो सबसे पहले हम संख्या 2 को लेते हैं, देखते हैं कि 2 से दोनों कट रहा है। अगर दोनों अंश और हर कटेगा तभी काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, अगले संख्या पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 से कट रहा है, तो देख रहे हैं 2 से, यानी 2 से कट रहा है। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, कट रहा है ना। अब यहां देखिए
3 से कट रहा है, 3 आया और 6 आया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऐसे ही काटते हैं ना किसी परिमेय संख्या को। तो यहाँ क्या आ गया, 12/6 को हम काट के 2/1 बन गया ना। 18/6 को भी हम काटते हैं, देखते हैं पहले हम 2 से कट रहा है कि नहीं। 2 9 18, 2 3 6, यानी 2 9 जा 18, 2 3 जा 6। अब हम देख रहे हैं कि 3 से ये कट जाएगा, 3 से 2 से तो कटेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ऑड नंबर है। तो यहां देखते हैं कि 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। क्या 3/1 आया? 12/6 को काटने के बाद 2/1 आ गया, 18/6 को काटने के बाद 3/1 आ गया। अभी ही हम आपको बताए हैं कि 2/1 ही 12/6 है और 3/1 ही 18/6 है। तो हमें विश्वास है कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर यानी कि समतुल्य परिमेय संख्या क्या है। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था कि 2 और 3 के बीच में यानी कि 2/1 और 3/1 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए हम तो गैप क्रिएट कर लिए हैं। गैप क्रिएट करने के लिए हम क्या किए, 6 से अंश और हर को गुना किए, तो क्या आया था 12/6 और क्या आया था 18/6। अब 12/6 के बाद क्या आता है, 12 के बाद आता है 13/6। 5 परिमेय संख्या बोल रहा है तो 2/1 तो 12/6 है ही, तो उसके बाद 13/6, 13 के बाद होगा 14/6, 15/6, 16/6, 1 2 3 4, एक और लेना है 17/6। तो आप लोग देख रहे हैं कि 2 और 3 के बीच में हम 5 परिमेय संख्या निकाल लिए। अगर 6 रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, 7 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। किसको, अंश और हर। ध्यान रहे कि अंश में जिस संख्या से गुना करेंगे उसी संख्या से हर में भी गुना करना है। तो आप लोग समझ रहे हैं, अगर 10 परिमेय संख्या तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 रहेगा 21 से, मतलब जितना रहेगा उतना ज्यादा से हम मल्टीप्लाई करेंगे और मेरा परिमेय संख्या निकल जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर यानी कि समतुल्य परिमेय संख्या क्या है।